नमस्कार, मैं अजय कुमार। छठ की कथा नहीं हो सकती, उसके गीत हो सकते हैं। गीत ही छठ के मंत्र होते हैं। छठ के गीतों में अपना कंठ मिलाइए तो छठ का मर्म मालूम होगा। कथा का क्या है, सुनने वाले का मान रखने के लिए चाहे जितनी बना लीजिए। कह लीजिए कि जितने पुराने हैं वेद उतनी ही पुरानी है छठ पूजा। छठ के लिए लिखी गई यह पंक्तियाँ मेरी नहीं है, मैं केवल इन्हें जुबान दे रहा हूँ। लिखने वाले का नाम चंदन श्रीवास्तव है। समाज और संस्कृति के विषय पर गहरी दिलचस्पी रखते हैं। इनकी लिखावट इतनी अच्छी लगी और सुंदर लगी तो सोचा क्यों ना दूसरे लेखों की तरह इनमें भी आवाज़ भर दी जाए। छठ की कथा नहीं हो सकती, उसके गीत हो सकते हैं। में चंदन श्रीवास्तव लिखते हैं कि गीत ही छठ के मंत्र होते हैं। छठ के गीतों में अपना कंठ मिलाइए तो छठ का मर्म मालूम होगा। कथा क्या है, सुनने वाले का मान रखने के लिए चाहे जितनी बना लीजिए या कह लीजिए जितने पुराने वेद हैं उतनी ही पुरानी है छठ पूजा। पंडित बनकर पोथी निकालिए और छठ पर्व को लेकर साल 1990 के बाद से पत्रकारों के बीच बढ़ आई रुचि को रिझाने बुझाने के लिए कहिए कि ऋग्वेद में लिखा गया है कि सूर्य आत्मा जगतस्थुश्च, सूर्य जगत की आत्मा है और छठ सूर्य उपासना का ही लोक प्रचलित रूप है। अपने इस वाक्य में प्रमाणिक सिद्ध करने के लिए कुछ पुराण प्रसंगों के पन्ने पलटिए। ग्लोबल गांव कहलाती दुनिया के भीतर पूरब के साकिने को कॉस्मोपॉलिटन और छठ पूजा को विश्वव्यापी साबित करने को आतुर पत्रकारों को कथा सुनाइए कि कृष्ण के बेटे सांब को बड़ा अभिमान था अपने शरीर बल पर। कठोर तप से कृषिकाय ऋषि दुर्वासा कृष्ण से मिलने पहुंचे तो सांब को हंसी आई कि देह है या कांटा, और सांब को ऋषि मुख से श्राप मिला, जा तेरे शरीर को कुष्ठ खाए। सांब को रोग लगा, दवा काम न आई तो किसी ने सूर्य आराधना की बात बताई। सांब रोग मुक्त हुआ, तभी से काया को निरोगी रखने के लिए सूर्य पूजा मतलब छठ पूजा की रीति चली। सांब की कथा से संतोष ना हो तो राम कथा सुनाइए कि लंका विजय और वनवास के लिए दिन बिताकर राम जिस दिन अयोध्या लौटे उस दिन अयोध्या नगरी में दिए जले, पटाखे फूटे, दिवाली हुई। वापसी के दिन यानी कार्तिक शुक्ल षष्ठी को रामराज की स्थापना हुई और राम और सीता ने उपवास किया। सूर्य की पूजा की सप्तमी को विधि पूर्वक पारण करने के बाद आशीर्वाद लिया गया और तभी से रामराज स्थापना का यह पर्व छठ अस्तित्व में आया। पंडित जी की पोथी से निकली कोई भी कथा हो, छठ की प्रभा और पवित्रता के आगे वह कथा काफी फीकी और ओछी है। छठ की कथा पंडित जी के पतरा से कम, पंडिताइन के अचरा से ज्यादा निकलती है। पंडित जी की पोथी से ज्यादा विश्वसनीय और भी चीज कोई है भला। पोथी का नाम एक बार बना रहता है मगर पन्ने बदलते रहते हैं। उसके पन्नों में एक कथा को धकिया कर दूसरी आन खड़ी होती है और इस दूसरी को भी हटाने के लिए कोई तीसरी कथा अपनी कोहिनी भिड़ाए रहती है। जितने स्वार्थ उनको जायज ठहराने की उतनी ही कथाएं। ज्यादातर कथाओं में दंड और पुरस्कार, स्तुति और निंदा, श्राप और वरदान का शक्ति संधानी खेल चलते रहता है। और यह भी सच है कि पंडिताइन की अचरा से ज्यादा सच्ची कोई सय इस दुनिया में हो ही नहीं सकती, क्योंकि पंडिताइन की अचरा में कथाएं नहीं होती, वहाँ गीत होते हैं। पंडित जी के पतरा का एकदम से विलोम है पंडिताइन का अचरा। पोथी दुनिया भर में पसरना चाहती है, उसके भीतर ज्ञान का घमंड और विश्व विजयी होने की चाहत होती है। शायद इसीलिए पोथी से केहुनीमार कथाएं निकलती हैं। अचरा से अपनी हैसियत भर की दुनिया से संतोष होता है। इस संतोष के भीतर होता है अपने नेह नातों को एक साथ समेट कर रखने की उम्मीद। शायद इसीलिए पंडिताइन की अचरा में करुण गीत गूंजते हैं। पोथी को चाहिए आंखें जो हमेशा आगे ही देखती हैं और उनसे पीछे देखना नहीं हो पाता। गीत को चाहिए कंठ, क्योंकि कंठ अगले पिछले सबको समान रूप से पुकार लेता है। छठ की कथा नहीं हो सकती, उसके गीत हो सकते हैं। गीत ही छठ के मंत्र होते हैं। छठ के गीतों में अपना कंठ मिलाइए तो छठ का मर्म मालूम होगा। इन गीतों में न जाने किस युग से एक सुग्गा चला आता है। यह सुग्गा केले के कौंधे पर मंडराता है, झुठिया देता है, धनुक से मार खाता है। एक सुगनी चली आती है, वह वियोग से रोती है, आदित्य हो कि न सहाय। इस सुग्गे के हजार अर्थ निकल सकते हैं आप, लेकिन जिस भाषा का यह गीत है वहाँ सुग्गा
शहर कलकत्ता बसने के बाद से एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। याद करें महेंद्र मिश्र को, पिया मोरा गईले रामा पूर्वी बनिजिया से देखे गईले ना, एगो सुगना खिलौना राम से देखे गईले ना। गीत में ऊपर की ओर चढ़ता विरह आखिर को बोल देता है, एक मन करे सुगना धई के पटकती से दोसर मनवाना, हमरा पिया के खिलनवा से दोसर मनवाना। लेकिन गीत के आखिर में यह सुगना नेह की डोरी को टूटने से बचा लेता है। उड़ल उड़ल सुगना गईले पुरबुआ से जाके बैठे ना, मोरा पिया के पगड़िया से जाके बैठे ना। पिया पगड़ी को उतार कर सुगना को अपनी जांघ पर बैठा लेते हैं। पूछे लगने ना अपने घरवा के बतिया से, पूछे लगने ना। और फिर सुग्गे का बयान सुनकर हृदय में हाहाकार उठा। सुनी सुगना के बतिया पिया सुसके लग लेना, सुन के धनिया के हलिया के पिया सुसके लग लेना। केले के कौंधे पर मंडराते सुग्गे का अर्थ महेंद्र मिश्र के इस गीत में गूंजते विरह और पलायन के भीतर अगर आपने नहीं पढ़ा तो फिर निश्चित जानिए, बीते 200 साल से हम पूरबिया लोगों के बीच छठ की बढ़ती आई महिमा को पहचानने से आप वंचित रह जाएंगे। पारिवारिकता की कुंजी है दाम्पत्य, और पूरब के साकिनों के दाम्पत्य यानी पारिवारिकता पर पिछले पौने 200 साल से रेलगाड़ियां बैरन बनकर धड़धड़ा रही हैं। पिया कलकतिया भेजे नाही पतियां नाम के शिकायती सुर के भीतर शहर कलकत्ता के हजार नए संस्करण निकल आए हैं। गुवाहाटी, नहाटी, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, बंगलुरु, कितने नाम गिनाएं। ये सब नगरों के नाम नहीं, लेकिन हमारे लिए शहर कलकत्ता है, वाणिज्य के देश, व्यापार के देश। क्या होता है वाणिज्य के देशों में जाकर? पूर्वांचल के गांव में बड़े बुजुर्ग कहते हैं, जिन पुत्र परदेसी भइलें, देव पितर देह सबसे गइलें। ऐसे में जो घर का उजाड़ है वह छठ घाट के उजाड़ के रूप में झांकने लगे तो क्या अचरज। और घर को कायम रखने का जो संकल्प है वह 36 घंटे उपवास रहकर, भूमि को सैया बनाकर, एक वस्त्र में हाड़ कंपाती ठंड में दिया जलाकर छठी मैया से घर भर में गूंजने वाली किलकारी आशीर्वाद रूप में मांग बैठे तो क्या अचरज। छठ के गीत में यूं ही नहीं आया, कोपी कोपी बोलेली छठी मैया, सुनिए सेवक सब, मोरा घाटे दुबिया उपजी गईलें, मकड़ी बसेरे ले लें, हंसी हंसी बोले नी महादेव, सुनिए छठी मैया, मोरा गोदे दीहना बलकवा त दुभियाँ छिलाही देव, मकड़ी उजाड़ी देव, दूधवे अरख देव। छठ पूरब के उजाड़ को थाम लेने का पर्व है। छठ चंदवा तानने और उस चंदवे के भीतर परिवार के चिरागों को नेह के आंचल की छाया देने का पर्व है। छठ शहर कलकत्ता से बहंगीदार को गांव के घाट पर खींच लाने का पर्व है। छठ में आकाश का सूरज बहुत कम है, मिट्टी का दिया बहुत ज़्यादा। शुक्रिया।